दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये एक चीज़ कही है। मेक इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन सब में ना बॉर्डर हटा दो। श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने आइडिया तो बड़ा कमाल का निकाला है, लेकिन जिस तरह सर भी डरे हुए हैं कि सही बात है, इन देखा जाए तो सारे कंट्री में से अभी जो है वो तगड़ा कंट्री जो है वो इंडिया है। वाह मोदी जी वाह। उसकी वजह ये है कि बिम्स्टेक बेसिकली एक ग्रुप है। इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान और नेपाल, इनका भी, श्रीलंका, इन सब का जो है एक जो है वो कोलैबोरेशन आप कह लें कि है इस तरह का। पाकिस्तान का आपको पता है कि जो फौज और इदारे हैं वो उनका नाम है एक दुनिया में। अच्छा, ठीक है ना, उनके पास इक्विपमेंट जितने भी हो, चीजें भी हो, ठीक है। और जो हमारे पाकिस्तानियों का और मुसलमानों का जज्बा है ना, समझ गया, उसको नरेंद्र मोदी या इंडिया वो हरा नहीं सकता। अच्छा। मुसलमानों को तो मोदी सरकार हिंदुस्तान से निकालने की मुहिम चला चुकी है कि इन सब कंट्रीज के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए बिम्स्टेक ग्रुप के अंडर ही कि अगर किसी भी कंट्री का नागरिक किसी और कंट्री को विजिट करना चाहता है तो बिना वीजा, बिना रिस्ट्रिक्शंस के विजिट कर सकता है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड वगैरह शामिल हैं। केस में पाकिस्तान नहीं है तो पाकिस्तान का कोई यहाँ पर इशू है नहीं, तो आप कह लीजिए टेररिज्म वाला एस्पेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है यहाँ पर। पाकिस्तान बीच में इंक्लूडेड नहीं है, तो आप इसके बारे में सोचें। ऑनेस्टली बहुत लेफ्ट आउट फील कर रही हूँ मैं। ये बकवास कर रही है। एग्जैक्टली, हम लोगों ने, हमारी लीडरशिप ने इस चीज को साइड पर रखा हुआ है। मैं जरा इसको बताना चाहूंगी कि भारत कहाँ का सेक्युलर है। भारत तो तंग जहन वाला मुल्क है और मोदी की छोटी सोच ने भारत को इतना छोटा बना दिया कि पूरी दुनिया देख रही है इस भारत की औकात इस वक्त। जा 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 जा, रोक ले। जय हिंद दोस्तों। श्रीलंका के प्रेसिडेंट रणिल विक्रमसिंघे जी ने भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिम्स्टेक कंट्रीज, जिसमें शामिल है भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और थाईलैंड, इन सभी देशों के बॉर्डर्स हटा दी जाएं टूरिज्म के लिए, जैसे कि यूरोप में है। यानी कि आप यूरोप में किसी भी कंट्री का वीज़ा लेते हैं तो आप पूरे यूरोप में किसी भी कंट्री में आसानी से घूम सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी एक ही वीज़ा हो जिसके साथ कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर आता है तो वो बिम्स्टेक कंट्रीज़ में आराम से ट्रैवल कर सके। और इसका फ़ायदा ये होगा कि टूरिज़म यहाँ पर आसान हो जाएगा और सभी देश तरक्की करेंगे। लेकिन मज़े की बात यह है, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिससे ये बात सुनकर मिर्ची लग गई है कि कोई भी पाकिस्तान को अपने साथ किसी भी प्लान में शामिल नहीं करना चाहता। अब खुद ही सोचे, कौन सा ऐसा देश होगा जो पाकिस्तान जैसे दहशतगर्द देश के साथ कोई भी ऐसा प्लान बनाएगा ताकि वहाँ के टेररिस्ट आसानी से उस देश में आ सके। तो चलिए आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। उसकी वजह ये है कि बिम्स्टेक बेसिकली एक ग्रुप है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड वगैरह शामिल हैं। ठीक है जनाब। और थाईलैंड एंड म्यांमार इनमें दो और हैं। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये एक चीज़ कही है जो मैं समझता हूँ कि जब से उनकी हुई थी, डिफ़ॉल्ट हुई थी श्रीलंका के अंदर, उससे लेके अब तक इंडिया के बड़े स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस में श्रीलंका है। और यही वजह है कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जो बिम्स्टेक कंट्रीज जो हैं वो बॉर्डरलेस टूरिज्म जोन में हम कन्वर्ट कर दें। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बिम्स्टेक रीजन है ये बहुत बड़ी रीजन, टूरिस्ट रीजन बन सकता है जिसमें मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐसी है जैसे हम फ्रांस का वीज़ा लें या बेल्जियम का या क्या नाम है, स्पेन का लें या इटली का लें, तो हम पूरे यूरोप को देख सकते हैं जाके। हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हमें पूरा यूरोप हमारे लिए ओपन हो जाता है। श्रीलंका पर कब्जा करने की भारत ने बहुत कोशिश की। वहाँ कई साल तक, 3 दहाइयों तक वहाँ खाना जंगी रही। इसके बावजूद वो कामयाब नहीं हो सका। और किसी मुल्क का किसी दूसरे मुल्क में मर्ज होना जो है, ये खाली एक मुल्क की ख्वाहिश से नहीं हो सकता। अब दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज है
तो आप इस बारे में फिक्रमंद ना रहें। पाकिस्तान का एक बहुत अहम किरदार है श्रीलंका के मामलात में। अच्छा, क्या वो क्या किरदार है सर, आप हमें बताना चाहेंगे? देखें, पहले जब वहाँ खाना जंगी थी, उस खाना जंगी के खात्मे में पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। क्या किरदार किया? इससे ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता। अच्छा। मेक इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन सब में ना बॉर्डर हटा दो। जो बिम्स्टेक ग्रुप है, बिम्स्टेक के बारे में आप सबको पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूं। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। इसके आपको टोटल 7 मेंबर कंट्रीज दिखेंगे। यहां पे आप देख पाएंगे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। नाउ श्रीलंका के यहां पर प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि इन सब कंट्रीज के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए बिम्स्टेक ग्रुप के अंडर ही कि अगर किसी भी कंट्री का नागरिक किसी और कंट्री को विजिट करना चाहता है तो बिना वीजा, बिना रिस्ट्रिक्शंस के विजिट कर सकता है। नाउ ये आइडिया बहुत यूनिक है। कुछ इलाके हैं दुनिया के जहां पर यह आइडिया लागू हुआ है, उनको इससे काफी बेनिफिट भी हुआ है। तो ये जो चीज कह रहे हैं, ये सारे के सारे ममालिक जो हैं वो ये बात कह रहे हैं। मुझे ऐसे मेरी एक दैट्स माय थॉट, मतलब आई एम बी रॉन्ग ऑन दैट, बट मेरा थॉट इसमें ये है कि बेसिकली इंडिया ने ही इनको आगे लगाया है और इंडिया ने इनको कहा ये प्रपोजल शेयर करें और वो कहते हैं कि अगर ये टूरिस्ट रीजन बन जाए जिसमें मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आ सकते हैं तो ये एक अपना वीजा भी जारी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि इंडिया को जाहिर बात है उस वीजा रजीम को करेगा। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान इससे बाहर है, पाकिस्तान बीच में इंक्लूडेड नहीं है, तो आप इसके बारे में सोचें। ऑनेस्टली बहुत लेफ्ट आउट फील कर रही हूँ मैं, क्योंकि असल में हमने खुद अपने आप को रखा है ना। एग्जैक्टली, हम लोगों ने, हमारी लीडरशिप ने इस चीज को साइड पर रखा हुआ है। हालांकि इसके वाकई में बहुत ज्यादा फायदे हैं। ये हमें एक बीमारी है, ये हमारा एक साइकोलॉजिकल मैटर है। जब इंडिया और पाकिस्तान आता है तो हम एग्रेसिव हो जाते हैं, हम कहते हैं लड़ना मरना है। हम एक हाथ की 2 उंगलियां, गोरे ने काटने की कोशिश की, हम नहीं कटे, एक दिन हम फिर जुड़ेंगे। इट इज वॉर ऑफ इकोनॉमिक और इंडियंस वी आर सेइंग टू यू, यू आर आवर ब्रदर्स, वी आर द मेंबर ऑफ वन फैमिली। कॉन्ग्रेचुलेशन कि G20 का हमें खुशी होगी कि आप आगे बढ़ रहे हैं। मुस्लिम जूइश होना कोई नहीं। मैं आपको कहता हूँ कुरैशी साहब, जय राम जी की लोग सुन रहे हैं आगे। मुझे किसी ने क्या कह दिया, मैं कहता हूँ यार अल्लाह जो जिसमें इंसानियत है, अल्लाह उससे प्यार करता है, भगवान प्यार करता है, यहोवा उससे प्यार करता है। तो मैं माल रोड पे खड़ा होकर कह रहा हूँ, आते जाते लोग सुन रहे हैं, दूर भी खड़े हैं, बल्कि मैं उनको भी कहता हूँ जय माता जी की। ये यार इससे क्या होता है, सब कुछ वहां मिलता है। फिर आप देख लें कि ये सारी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की मार्केटिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान बाहर है इससे, ये मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान को उन्होंने क्या खाता गोल किया, उन्होंने कहा यार ये तो देखो ना, इंडिया ने कहा तुसा की करना है, पाकिस्तान को वैसे ही फारिग करो, रखो, आउट रखो। दोस्ती तो इंडिया के साथ भी होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर खोल दें, यहाँ पे ट्रेड हो जैसे यूरोप की हो रही है। मैं कहता हूँ कि दुनिया में कोई भी कौम तरक्की जो है ना वो लड़ाई करके नहीं करती। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है। अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।